है, इतनी किताबें हमारे लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत एम्पावर्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि कौन कहता है हम पिछड़े हैं। यही वो दिन है जहाँ से हमारा पिछड़ापन खत्म होने की जो जर्नी की शुरुआत हुई थी। यहाँ से हमें वो पता चलता है कि अब हम पिछड़े, दलित, वंचित, दबे कुचले समाज नहीं है। और यहाँ आकर एक दूसरे से मिलकर जो प्रेरणा मिलती है, जैसे मुझे आपको देखकर लगता है, आपको मुझे देखकर लगता है, यहाँ हम सब लोगों से नहीं, अब ज़माना बदल रहा है, हमें भी बदलना है, तो हम कभी कभी चले जाते हैं, हमारे सभी धर्मों के दोस्त हैं, तो कभी गरबा खेलने चले गए, कभी कहीं चले गए। आज भी यही न्यूज़ आती है कि कहीं से, अभी कल परसों की न्यूज़ थी, गुजरात में किसी लड़की को बाल पकड़कर खींचकर बाहर लेकर गए। तो हम नहीं पकड़ कर बैठे हैं किसी पुराने दुख भरे इतिहास को, वो इतिहास आज भी हमारे साथ है, वो आज भी हमारा वर्तमान है, और कब बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। भूमि जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धा। मेरा नाम मयूरा सावी है। मैं भी एक मुक्त पत्रकार हूँ और साथ ही कम्युनिकेशंस और मीडिया का काम करती हूँ मैं डेवलपमेंट सेक्टर में से। मयूरा जी, हम पिछले बार भी एक बार मीटिंग में मिले थे और अभी आज ऐसे वक्त में मिले जब लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो आपको यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी जो मना स्थिति है, या जो वो यहाँ आकर वो क्या सोचते हैं या क्या लेकर जाते हैं यहाँ से? थैंक यू सबसे पहले ये सवाल करने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल जैसे मैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड काम कर रही हूँ, मीडिया का काम मेंटल हेल्थ इस विषय को लेकर, तो मेरा दीक्षा भूमि को या चैत्य भूमि को और यहाँ पर जब हम सब लोग एक साथ आते हैं उसको देखने का एक पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ है। मैं इस जगह को पहले बचपन से तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। हम जैसे कहते हैं कि हमें बुद्ध धम्म देकर एक नया जन्म दिया है, तो एक अभिवादन की भावना को लेकर हम हमेशा से यहाँ आते रहे, यहाँ से किताबें, ज्ञान, लोगों से मिलकर जाते हैं। लेकिन अभी मैं इसको और थोड़ा गहराई में सोचती हूँ कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमको ये महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है उसको हमेशा से यही महसूस कराया गया कि आप अकेले हो, आप आइसोलेशन में हो, आपकी बस्तियां गांव के बाहर है, आप शहर में भी अगर हो तो आपको हम अपना नहीं समझते। मतलब देख लीजिए, हम कितना भी हम कहे कि नहीं नहीं अब ज़माना बदल रहा है, हमें भी बदलना है, तो हम कभी कभी चले जाते हैं, हमारे सभी धर्मों के दोस्त हैं, तो कभी गरबा खेलने चले गए, कभी कहीं चले गए। आज भी यही न्यूज़ आती है कि कहीं से, अभी कल परसों की न्यूज़ थी, गुजरात में किसी लड़की को बाल पकड़कर खींचकर बाहर लेकर गए। तो हम नहीं पकड़ कर बैठे हैं किसी पुराने दुख भरे इतिहास को, वो इतिहास आज भी हमारे साथ है, वो आज भी हमारा वर्तमान है, और कब बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमें यही चीज़ें पता चल रही है कि जो पिछड़ापन में हमें रखने वाली जो सोच थी वो आज भी उतनी ही प्रबल है, और वो उतनी ही तीव्रता से और घृणा कर रही है, उतना ही बुरा सोचती है आज भी। तो हमें जो ये अकेलापन महसूस होता है कि इन जगहों पर आकर लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं और हम पिछड़े नहीं हैं। यहाँ पर आकर देखो, हमारे लोगों के इतने स्टॉल्स हैं, इतनी किताबें, हमारे लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत एम्पावर्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि कौन कहता है हम पिछड़े हैं। यही वो दिन है जहाँ से हमारा पिछड़ापन खत्म होने की जो जर्नी की शुरुआत हुई थी। यहाँ से हमें वो पता चलता है कि अब हम पिछड़े, दलित, वंचित, दबे कुचले समाज नहीं है। और यहाँ आकर एक दूसरे से मिलकर जो प्रेरणा मिलती है, जैसे मुझे आपको देखकर लगता है, आपको मुझे देखकर लगता है, यहाँ हम सब लोगों से मिलकर जब वो ऊर्जा और ज़्यादा बड़े पैमाने पे आती है कि अरे देखो, हमारे लोग कितने अच्छे शुभ्र वस्त्रों में आए हैं, सफ़ेद कपड़ों में आए हैं, अपना प्राइड, खुशी मना रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, तो ये खुशी जाहिर होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो आइसोलेशन की फीलिंग है, जो दबाव की, ऑप्रेशन की फीलिंग है ना, उससे निकलने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर हम हील करते हैं। हीलिंग, किसी ज़ख्म से बाहर निकलने के लिए जो हमारे मन की ज़रूरत होती है। एक दवा तो ज़ख्मों पे लगाते हैं जिस पे घाव हमें दिखते हैं, लेकिन ये जो मन के घाव है, उससे उभरने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो प्यार चाहिए, जो अपनापन चाहिए, वो यहाँ से मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया जगह है, और मैं तो साल भर वेट करती हूँ कि कब
ये दिन आए, कब मैं यहाँ आऊँ, कब 6 दिसंबर आए तो दादर की चैत्यभूमि में जाऊँ, कब 1 जनवरी आए भीमा कोरेगांव जाऊँ। तो जहाँ-जहाँ हमारे लोग, क्योंकि एक तो बदनाम भी है ना कि हम लोग बिखरे हैं, बिल्कुल बिखरे नहीं है। ये यहाँ आकर देखिए हम सब लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे प्यार से एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, कैसे एक दूसरे को पूछते हैं, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, किस तरह का स्टॉल है आपका, क्या काम है, एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं। ऐसे स्टॉल्स आपको यहाँ मिलेंगे जो चाहते हैं कि अरे भाई जो हमारी पीढ़ियाँ अभी भी शिक्षा तक नहीं पहुँची है तो उनको करियर गाइडेंस यहाँ मिलता है, उनको किस तरह के बैंक्स है, लोन्स है, क्या चीज़ें हैं, क्या किताबें पढ़नी है, गाइड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरा मतलब मैं जवाब देते-देते कहीं और चली जा रही हूँ, पर ये कहीं न कहीं आप जुड़ा है। आप जो है ना इस जो दीक्षा भूमि का समारोह है उसकी जो मुख्य बातें हैं वो बता रही हैं। जो लोग अगर दीक्षा भूमि नहीं आए हैं वो अगर ये इंटरव्यू हमारी बातचीत सुनेंगे तो उनको महसूस हो जाएगा यहाँ पर महज लोगों की भीड़ नहीं होती और महज उन लोगों की भीड़ नहीं होती जो सिर्फ बाबा साहब को याद करते हुए दीक्षा भूमि को देखने आते हैं, बल्कि यहाँ पर आके एक दूसरे से मिलते हैं और समाज में क्या चल रहा है वो सब चीज़ यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन मैं इसी एक और अगर कहें कि नकारात्मक है लेकिन सच भी है, आज हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो मिशन है या उन्होंने जो हमें दे के गए विरासत, उसके प्रति उतनी जागृत नज़र नहीं आ रही। यहाँ भीड़ में आपको ज़्यादा यूथ नज़र नहीं आ रहे। मुझे नज़र तो आए थे तो डीजे में डांस करते हुए आए थे। डीजे में नाचना गलत नहीं है लेकिन कम से कम जैसे बोध गया का आंदोलन हुआ उसमें युवाओं की भागीदारी कम नज़र आई, तो उसको देखते हुए क्या कहेंगे? मुद्दा आपने सही बोला है। ये थोड़ा निराशाजनक लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी कहीं मूवमेंट में आज नहीं है क्या? लेकिन देखा जाए तो पैरेलल चीज़ें हमें है देखने मिलती है। एक तरफ हमारा इतना ज़्यादा दबाया गया था ना, इतना पिछड़ा रहा है, तो वो मानसिक गुलामी से निकलने के लिए समय लग रहा है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये ज़िम्मेदारी जो पिछले पीढ़ी की थी कि अपने बच्चों को किस तरह से जागरूक करना है, तो कहीं न कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कम रह गए या उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सब अपने-अपने मेहनत से अपनी-अपनी चीज़ें करते आए हैं। पे बैक टू द सोसाइटी का नारा सब तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन और सिर्फ आज की बात ही नहीं या फिर किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट की हम बात नहीं करेंगे कि सब कि महाबोधि सोसाइटी का मूवमेंट को लेकर, आंदोलन को लेकर बात है या किसी एक विशेष आंदोलन, कहीं क्राइम हो गया उसको। इन जनरल भी बिहारों में हमें युवा पीढ़ी नहीं, सिर्फ जो बड़े बूढ़े सीनियर सिटीज़न हैं वही लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि रेगुलर में आने की बहुत ज़रूरत है। हालाँकि मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद और बहुत एप्रिशिएट करना चाहूँगी उन सभी युवा पीढ़ियों का जो बिल्कुल ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कई सारे स्टॉल आपको करियर गाइडेंस और एजुकेशन से रिलेटेड आपको दिखेंगे, बिजनेस से रिलेटेड आपको दिखेंगे, जहाँ पर आपको बिल्कुल आज की जो युवा पीढ़ी है वो कर रही है। और ख़ासकर मतलब मैं विदर्भ से हूँ तो बड़ा मतलब प्राउड हो के मैं कहती हूँ कि विदर्भ में ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूट्स है अभी। नालंदा इंस्टीट्यूट हो गई वर्धा की, एकलव्य इंस्टीट्यूट हो गई तो यवतमाल की, तो वो युवा पीढ़ियों को जब शिक्षा में जोड़ रही है साथ ही मूवमेंट में जोड़ रही है। वो सिर्फ ये नहीं कहती कि आपको हम जेएनयू, टीआईएसएस या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ एडमिशन दिलाएंगे, वो साथ ही ये जोड़ते हैं कि ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि ये बाबा साहब ने क्या बुलाया, ये बुद्ध, फुले, शाहू, अम्बेडकर, सावित्री माई, रमाई, इन सब का क्या योगदान रहा है यहाँ तक हमको लाने के लिए। आज अगर हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, उसकी भी लड़ाई है, वो आसान चीज़ें नहीं है क्योंकि तकलीफ़ देने वाले लोग तो दे ही रहे ना, अभी भी सिस्टम हमारा नहीं है हर तरह से, तो लड़ाई है, लेकिन हमको वो लड़ाई छोड़ना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऊर्जा देने का काम जो कर रहे हैं तो युवा पीढ़ी है वो कर रही है। कई सारे स्टॉल्स पर आपको मिलेंगी, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि मैं भी उन्हीं में से आती हूँ, आप उन्हीं में से आते हैं, तो हम पूरी तरह से एब्सेंट तो नहीं है, लेकिन एक हाँ बहुत बड़े पैमाने पे और भी लोग आ सकते हैं, स्कोप बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं डीजे का आकर्षण, और अभी तो डिजिटल वर्ल्ड है, बस सब लोग खुद डीजे बन रहे हैं। पहले फ़ोटो में या फिर कैमरा के आगे आने का था, अब सबके हाथ में कैमरा है, तो सभी इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, सभी मीडिया पर्सन्स बन गए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ना पहले किताबों में घुसना ज़रूरी है, तब हम उसको डिजिटलाइजेशन करेंगे या उसका आर्काइवल हम तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ओरिजिनल राइटिंग्स है, जो बाबा साहब ने इतना सब कुछ हमारे पास बहुत है,
बहुत बड़ा साहित्य है, तो उसमें जाना और उसमें से जब मोटिवेशन मिलता है तो वो बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि नागपुर वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोग नागपुर की तरफ देखते हैं कि इनसे हम इंस्पिरेशन लेंगे, है ना, नागपुर वालों की तरफ, महाराष्ट्र वालों की तरफ। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो नागपुर या पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को तो मैं कहूँगी कि आप बैठ नहीं सकते लग्जरी में, कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है, आपने एजुकेशन कर लिया, आपके घर पे अच्छा खासा नौकरी करने वाले, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग हो, तो आप अब रिलैक्स हो जाओ। नहीं, काम बहुत बाकी है। चलिए मयूरा जी, आपने काफ़ी बातें की और आपसे आज बात करके मुझे ऐसा लगा कि आपने काफ़ी डीप स्टडी की है हमारे जो मूवमेंट है या जो समाज के लोगों की जो स्थिति है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर आते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों को सही जानकारी पहुँचा रहे हैं। तो यदि आप कभी दीक्षा भूमि नहीं आए तो एक बार ज़रूर दीक्षा भूमि आइए और देखिए कि दीक्षा भूमि में आखिर होता क्या है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।